खोराबार मनबड़ों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार की रात बालू मिट्टी का अवैध कारोबार करने वाले कुछ मनबड़ों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकार द्वारा उक्त मनबड़ से अपने उधार पैसे मांगने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी, रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दौरान उनके बड़े भाई भी बचाव में पहुंचे तो मनबड़ों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। मनबड़ों ने पत्रकार की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर खोराबार थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं अन्य 7-8 लोगों की भी तलाश अभी जारी है। घटना के बाद पत्रकारों में बेहद आक्रोश है। पत्रकारों का कहना है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या ही बात है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए। इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि मनबड़ अपराधी किस्म का है, उसकी पैरवी में भी कई बड़े लोगों की तरफ से दबाव आ रहा है। कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ से भी पैरवी की जा रही है कि मामले में समझौता करा लिया जाए, लेकिन पीड़ित पत्रकार का कहना है कि अपराधियों को सजा जरूर दिलाई जाएगी। नमस्कार, लाउडस्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मेरा नाम रविराज भट्ट है। आज एक ऐसी घटना हुई है, एक पत्रकार पर हमला हुआ है गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामब्रज चौराहे पर। कुछ रेत माफियाओं द्वारा एक पत्रकार हमारे हैं राजदीप यादव जी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ है घटना के संदर्भ में। सर का क्या कहना है? सर, क्या नाम होगा आपका? मैं राजदीप यादव हूँ, समृद्धि न्यूज़ का गोरखपुर रिपोर्टर हूँ और मैं ज़िले का मान्यता प्राप्त पत्रकार हुई हूँ। और कल रात में जो है कि एक रेत का कारोबारी है यहीं खोराबार के किनारे रहने वाला गोविंद ठाकुर, उसके साथ मेरा कुछ पैसा बकाया था, उसको कुछ सामान मैंने सप्लाई किया था। तो जिससे पूर्व में भी उससे 1-2 महीने पहले इस बात को लेके बहस भी हुई थी और उसने कहा था कि ठीक है, कुछ दिन में मैं पैसा लौटा दूंगा। और वो बड़े ही साथी तरीके से जो है कि कल मुझे रात को 8:30 बजे बुलाया कि आइए अपना पैसा ले जाइए। और जैसे ही हम खोराबार तिराहे से आगे बढ़े रामबरन चौराहे के पास, वहीं पर आरोपी अपने कई साथियों के साथ खड़ा हुआ था और हम और हमारे भाई दोनों लोग पहुंचे हुए थे मौके पर। तो अभी बातचीत ही हो रही थी, तभी उसने अपने सभी साथियों को बुला लिया और अचानक से हम दोनों भाइयों के ऊपर लाठी डंडे और रॉड से हमला शुरू कर दिया। हमारे सर में गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद से भाई साहब के भी सर में चोटें आई हैं। उनका चैन छीन लिया गया और लात घूंसों से जमकर मारा पीटा गया। किसी तरह से हम लोगों ने जान बचा के भागे, तो हमारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ किया गया। फिर हमने पुलिस को मदद के लिए बुलाया, तो मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाके आरोपी वहां से भागे और हम लोगों को प्राथमिक सुविधा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर हम लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जो है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। उसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया हुआ है। सर, कितने आरोपी थे? कुल 8 से 10 आरोपी थे। चूँकि एक मुख्य आरोपी है जो गोविंद ठाकुर नाम है, वो रेत का अवैध कारोबार करता है, बिहार से रेत लाता है, अवैध तरीके से उसका खनन करवाता है वहाँ पर और इस तरह से बिना रॉयल्टी के और ओवरलोडिंग की ट्रकें बेचता है। इस तरह से उसके पास सिंडिकेट है यहाँ पर। तो उन्हीं सिंडिकेट के गुर्गों द्वारा मुझे जानकारी नहीं थी और अचानक से जो है कि उनके साथ ले आके हमारे साथ मारपीट किया गया। और मुझे आप देख सकते हैं कि गंभीर चोटें आई हैं, टाँके लगे हुए हैं, इधर भी चोटें लगी हुई हैं। तो उसके बाद से हमने पुलिस पे कंप्लेन किया है। कंप्लेन के बाद पुलिस एक्शन में आई और अभी तक फ़िलहाल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और जिन पर जो है कि 307, 397, 506, 147, 48 और 49 जैसी गंभीर धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस अभी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। अब देखना है सर, कि आज इस संबंध में क्या आपका थाने पे कोई बातचीत हुआ हो? हाँ, कुछ जानकारी? थाने पर विवेचक महोदय द्वारा बुलाया गया था मुझे और विवेचक ने हम दोनों के बयान दर्ज किए हैं और आरोपियों को कोर्ट में न्यायालय में पेश करके उनको जेल भेज दिया गया है। सर, क्या मतलब कुल 7 लोग थे, जी। जिसमें से 3 लोगों का आप मतलब गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी लोगों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, अभी क्या मतलब आपको क्या लगता है कि अभी पुलिस जो है कि अब कितनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, पुलिस की कार्यप्रणाली सभी लोग जानते ही हैं। अब पुलिस का ही काम बचा हुआ है कि पुलिस कैसे उन आरोपियों को, चूँकि सभी शातिर बदमाश हैं और सभी जो है कि अवैध और गलत कार्यों में लिप्त हैं,
इसलिए जो है कि वो संगठित थे और बलवे और हमेशा मारपीट की घटनाओं में शामिल रहने वाले लोग हैं। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में ये कहीं से भी उचित नहीं है कि किसी के ऊपर आप संगठित होकर जानलेवा हमला कर दो, उसके प्राणघातक हमला कर दो और किसी को भी जान लेने की कोशिश करो। सर ऐसा कुछ है कि क्या आपसे पहले उनकी कोई रंजिश रही हो या नहीं, रंजिश नहीं रही है। मैं चूँकि पत्रकार हूँ और एक छोटा-मोटा अपना बिज़नेस भी करता हूँ, और उसी का चूँकि कुछ मटेरियल सप्लाई हुआ था, उसी का पैसा सिर्फ़ माँगने गया था। मेरी कोई रंजिश किसी से नहीं थी, और वो चूँकि हमें पता नहीं था वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, और उनके पास ऐसे अपराधियों की जो है कि उनकी गैंग है, और वो अचानक से सबको बुला के रात में हमला कर दिया गया। धन्यवाद सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।